नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ चारों मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। राष्ट्रपति पुतिन की अब इस भारत दौरे पर तो लगातार आप नॉनस्टॉप इंडिया टीवी पर कवरेज देख ही रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो आपसे हमसे सबसे जुड़ी हुई है। देश भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा इस वक्त परेशानी चल रही है। इंडिगो एयरलाइंस की अभी खबरें आ रही हैं कि सैकड़ों फ्लाइटें पूरे देश के अंदर कैंसिल हो गई हैं। इंडिगो एयरलाइंस में चल रही ऑपरेशनल प्रॉब्लम आज लगातार चौथे दिन जारी है। अभी तक आज का हटा दूं तो 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं पिछले 4 दिनों में अलग अलग एयरपोर्ट्स पर, और कई फ्लाइट्स का शेड्यूल बदला गया है। सैकड़ों फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स पर हाहाकार जैसी स्थिति है। लगभग हर उड़ान कैंसिल है। दिल्ली में तो अब अभी से लेकर के रात 12 बजे तक की इंडिगो की सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से कोई जहाज नहीं उड़ रहा है इंडिगो का, और आज पूरे दिन नहीं उड़ेगा, इसका ऐलान इंडिगो एयरलाइंस ने कर दिया है। हैदराबाद में 102 फ्लाइट्स कैंसिल, बेंगलुरु में भी 102, मुंबई में 104, चेन्नई से 31 फ्लाइट्स, पुणे से 22 फ्लाइट्स, श्रीनगर से 10 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। और ये खबरें आ रही हैं कि एयरपोर्ट्स पर हजारों की तादाद में जो हैं पहुंचे हुए हैं, जो कस्टमर्स हैं, यात्री हैं, और इस वक्त बहुत परेशानी सबको उठानी पड़ रही है। तो आप भी चेक कर लें कृपया, आप जिस भी शहर में हैं और आप अगर फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं आज की, तो चेक कर लें आप कि फ्लाइट उड़ भी रही है कि नहीं। भारत में इंडिगो रोज 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। हर दिन 2200 फ्लाइट से ज्यादा उड़ती हैं। आम दिनों में उसका ऑन टाइम परफॉर्मेंस 80% का है, मतलब 80% फ्लाइट्स तय समय पर लैंड करती हैं। आज ये गिरकर 40% पर आ गया है। इसका मतलब समझिए आप कि इंडिगो की ज्यादातर फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं। कई घंटे लोग एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। कई फ्लाइट्स में तो बोर्डिंग ही नहीं हो पाई और कई जगह बोर्डिंग होकर के कैंसिल हुई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज इंडिगो के काउंटर्स पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, पुरुष सब कई घंटे तक एयरपोर्ट के अंदर अपनी फ्लाइट का इंतजार करते रहे, और बार बार उनको यह आश्वासन दिया गया कि फ्लाइट थोड़ी देर में उड़ेगी, थोड़ी देर में चलेगी। लेकिन फिर उसके बाद इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से लोगों को बताया गया कि अब आज कोई फ्लाइट दिल्ली से तो उड़ने नहीं जा रही है। लोग बहुत परेशान हैं। कोई किसी को नौकरी के लिए जाना था, किसी को फंक्शन में जाना था, कोई किसी बीमार को मिलने जा रहा था। अलग अलग वजहों से कई लोगों की इंपॉर्टेंट यात्राएं जो हैं वो कैंसिल करनी पड़ी हैं। हमारे स्टूडियो में भी कुछ भुक्तभोगी हैं इसके, उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आप जरा देखिए, यात्री की बात आप सुनिए जरा, कितनी परेशानी हो रही है इस वक्त देश के सभी हवाई अड्डों पर। मैं सुबह आ रहा था हैदराबाद से दिल्ली, और दिल्ली से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है शाम की। तो मॉर्निंग में ये परेशानी हुई कि मेरी फ़्लाइट थी 7:45 को जो हैदराबाद से चलने वाली थी, और 7:45 को मेरे को बताया जा रहा है कि मेरी फ़्लाइट और 1 घंटा डिले है। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारी अगर कैंसिल हो जाएगी तो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट छूट जाएगी। बट फिर बाद में उन्होंने कहा कि उनके पास क्रू मेंबर्स की शॉर्टेज है, जिसके वजह से वो फ्लाइट नहीं चला पा रहे। फिर उन्होंने हमें जाकर के 9 बजे के बाद बताया कि अब आप बोर्ड कर सकते हो। तब वो 10 बजे चली, जो 7:45 पे चलनी थी। फ्लाइट से चलेंगे जो लोग ऐसी। और हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हमारे। दिल्ली से इला काज़मी हैं, हैदराबाद से सुरेखा इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बार पहले सुरेखा से पूछ लेते हैं, क्या प्रॉब्लम्स वहां पर आ रही हैं, इंडिगो की तरफ से क्या बताया जा रहा है? सुरेखा जी देखिए, आज तीसरा दिन है लगातार, और ये कहा जा रहा है कि टेक्निकल इश्यूज है, और खासकर ये जो आप कतार देख पा रहे हैं, और ये लंबी भी होती जा रही है। कुछ मिनट पहले थोड़ा सा कम था, लेकिन अब और बढ़ रही है जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है। और सबसे ज्यादा परेशानी इस बात है कि उनको जानकारी पहले से नहीं दी जा रही है। एक जो मैसेज जाता है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलर मैसेज की बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल है, उनकी फ्लाइट कैंसिल है कि नहीं उसके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग परेशान है। आपका नाम? दीपक सिंह। कहाँ जाना है और क्या हाल है? मुझे दिल्ली जाना है, मेरे कलीग को भी दिल्ली जाना है। हम लोग राजमुंद्री से आ रहे हैं। सो इट शुड बी डिक्लेयर एज ए नेशनल इमरजेंसी। इट्स अ क्राइसिस सिचुएशन। हम लोग को नहीं पता है नेक्स्ट क्या करना है। अगर हम लोग के टिकट भी कैंसिल हो सकते हैं तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग के पास लगेज नहीं है। Thousands of people are stranded, no guidance, nothing. क्या बोल रहे हैं ये लोग अभी इस वक्त? कुछ आपको जानकारी? कुछ क्या कह रहे हैं? हमें मालूम ही नहीं क्या करना है हमें। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। हमने रिक्वेस्ट की है पुलिस से कि एटलीस्ट कोई माइक लेके आके अनाउंस तो करे। अब अभी आप 2 घंटे इस जगह पे खड़े रहेंगे, वहाँ पे काउंटर पे बोलेंगे ये जगह नहीं है,
आपका बैगेज कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, वी डोंट हैव एन आइडिया अबाउट इट. सो हाउ डू वी टेक दिस चैलेंज? कैंसिल हम नागपुर से दरभंगा के लिए हैं, नागपुर में बोल देता कि भाई कैंसिल है तो हम नहीं जाते, नागपुर से यहाँ हैदराबाद ला कर रख दिया, अब जो दरभंगा के लिए बोला है कैंसिल है, कल भी फ्लाइट नहीं है, बताओ कितने दिन तक. के लिए कोई मतलब एकोमोडेशन की या फिर कोई और कुछ नहीं है. बैगेज तो पता नहीं, बैगेज कहाँ है वही पता नहीं है. बैंगलोर से आ रहा हूँ, मैं दोहा जा रहा हूँ, मेरा बैग अंदर फंसा हुआ है, अभी बोल रहा है अंदर जाने के लिए कैंसिल है. क्या कर सकते हैं? ये तो गलत बात है. खाने पीने के लिए या फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहे, नहीं बता रहे, साइड में भी नहीं है. ऐसा 12:30 तक बोर्डिंग पास भी दे दिए, सब सीटिंग सब दे दिए, फिर इधर आने के बाद मालूम पड़े कैंसिल बोल के. बहुत से लोग हैं और सबसे ज्यादा जो है दिक्कत उन लोगों को आ रही है जो शबरीमला जाना चाहते हैं, अयप्पा मंदिर में, क्योंकि पूरी तरीके से प्लानिंग करके जाते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं. ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत से जो स्वामी हैं जो दीक्षा करते हैं वो अपनी दीक्षा तोड़ने के लिए वहां तक जाते हैं. लेकिन बहुत से लोग हैं, अभी मैं एक से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि उनकी कल की फ्लाइट थी, वो कैंसिल हुई, आज फ्लाइट बताई गई और आज की भी कैंसिल है, ये बता रहे हैं. क्या नाम है आपका स्वामी? मेरा नाम देवेंद्र है. क्या हालत है, क्या बता रहे, कब की आपकी फ्लाइट? मेरा तो कल ही है मेरा फ्लाइट, वो तो कैंसिल कर दिया, आज के लिए बुक कर दिया, आज भी कैंसिल हो रहा बोल रहा. अभी तक मैं क्या देखा ना, शेड्यूल है बोल रहा, बट अभी तो वहाँ पे जाया था ना, वो बोल रहा कि कैंसिल हो गया फ्लाइट. ये क्या है इसमें पता नहीं चला, वो कुछ मैसेज नहीं आया, कुछ कॉल नहीं आया. आप लोगों को कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि आप वहाँ से फिर बस या कोई और व्यवस्था पहले से प्लान करते हैं, फिर वहाँ दर्शन की टिकट लेते हैं? मैं तो वहाँ पे कैब बुक कर दिया, वहाँ पे होटल बुक कर दिया, इसके बाद में रिटर्न फ्लाइट भी बुक कर दिया. तो इसके लिए क्या हमको पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है इधर. तो अगर कुछ है तो ना हम लोग देखने के लिए ना कुछ अरेंज करने के लिए सोच रहा. वो लोग कुछ नहीं बोल रहा. वहाँ पे लाइन देख रहे तो कितना 20 के ज्यादा लोग हैं. अगर सुरेखा, आप आपने जितने लोगों से बात की है सब कह रहे हैं हमें कोई इत्तला नहीं है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से, बस सीधे बता दिया जा रहा है कि फ्लाइट आपकी नहीं है. अभी जिनसे आप बात कर रही हैं, कल इनकी फ्लाइट कैंसिल हुई, आज फिर कैंसिल हो गई है. समीर भीसे मुंबई से, वो भी जुड़े हैं हमारे साथ. दिल्ली में 225 फ्लाइट, हैदराबाद में 92, बेंगलुरु में 102, मुंबई 104, चेन्नई में 30 से ज्यादा, पुणे 22, श्रीनगर 10. यह अभी तक का डेटा है, ये बढ़ भी सकता है. आज में 600 फ्लाइट्स कैंसिल. और दिल्ली में बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लाइट्स दिल्ली से चलती हैं इंडिगो की, और आज सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं. विजय जी ये बता रहे थे इनके परिवार में जाना, लोगों को यात्रा पे जाना था, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई. इनके पास अभी मैसेज आया है, अभी मुझे फोन पर दिखा रहे हैं. मैं ये बता दूं कि कितनी लापरवाह और गैर जिम्मेदार एयरलाइन है. मेरी तो कल की टिकट जी, कल मुझे औरंगाबाद जाना है, और विजय जी के चक्कर में हम दुख मोल ले लिए. हम सुखी थे, हम खुश थे कि चलो ठीक है कल देखेंगे. अभी तो आया नहीं, मेरी चल रही है फ्लाइट. अभी देखा तो फ्लाइट ही हटा दिया है, शेड्यूल में ही नहीं है. तो नहीं है मतलब खत्म, शेड्यूल में ही नहीं. लेकिन मेरे पास संदेश नहीं आया अभी तक. तो अब ये परिस्थितियां देश भर में एयरपोर्ट्स पर लोग फेस कर रहे हैं. मैं एक बार दिल्ली का, क्योंकि आप ये भी जानना चाह रहे हैं प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ठीक कब होगी. ये 4 दिनों से चल रहा है, इसका कोई अंत दिख रहा है समस्या का या नहीं? इला, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो बस जी. इला, प्रॉब्लम बताएं, लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, कब ठीक होगा? हालत है जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 225 जो फ्लाइट है वो यहाँ पर इफेक्टेड है. और आपको मैं बता दूं अभी यहाँ पर आए थे इंडिगो के स्टाफ, और वो ये बता के गए लोगों को कि आज नहीं बल्कि कल भी इसी तरह की समस्या रहने वाली है. उनको अभी तक खुद भी नहीं पता कि समस्या कब तक ही उसका समाधान होगा. यहाँ पर लोग जो है वो फंसे हुए हैं, और 225 से ज्यादा फ्लाइटें यहाँ पर कैंसिल हो चुकी हैं. 225 से ज्यादा फ्लाइटें आज से दिल्ली में कैंसिल हुई हैं, और रात के 12 बजे तक की कोई फ्लाइटें नहीं है. यहाँ पर लोग जवाब मांगना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है. आपको कहाँ जाना है? आसाम, सिलचर जाना था, आसाम जाना था. और कितने बजे की फ्लाइट थी? 8 बजे का. क्या समस्या अभी आप लोगों को बता रहे? अभी समाधान वो रिफंड मिल जाए. रिफंड से क्या मतलब है, इतना खर्च करके आया, वो देगा. हमको जाना है घर, ठीक है, हमको घर जाना है. 3 दिन हो गया यहाँ पे रुका हुआ है, तो आगे कर दो, कल का दे दो. हाँ, 2 बजे का देखो रात का, अभी तक वो भी नहीं दे रहा है. वो बोला रहने की, खाने की कोई सुविधा नहीं है. सुविधा दो तब जाकर के मानेंगे ये बात को. मैडम आपने बात करी, कोई जवाब मिला? कुछ भी जवाब मिला, कह रहे रिफंड मिलेगा. रिफंड का क्या मतलब होता है? कोई रिफंड थोड़ी चाहिए, हमें तो जहाँ जाना है हम लोग को टिकट पैसा करती है, क्यों कर रहे हैं? कहीं वापस लेने के लिए आए? कहाँ से आ रही हैं? हम देहरादून से आ रहे हैं. सुबह 4 बजे टैक्सी वाले को वापस जाने से दिल्ली आई, और नहीं तो क्या, उसमें भी तो पैसे खर्च.
भाई अब वो तो अपने टिकट का पैसा दे रहे हैं, अब बताओ हम लोग को 4,000 रुपये खर्च करके आए, 4,000 रुपये फिर खर्च करके जाएंगे, जो इतना तामझाम खर्चा है, इतना तैयारी करिए, उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। फायदा क्या उन चीजों को तैयार होगा जो चीज यूज ही नहीं हो रही है, मुझे बताओ उनका फायदा क्या उन चीजों का। आप कहाँ जा रहे थे सर? जी मैम, मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। फ्लाइट कितने बजे? मेरा 6:35 का था। कल मेरा बागडोगरा से था 9:20 से दिल्ली आना था, लेकिन वो फ्लाइट कैंसिल डिले हो गया और 4 बजे आ गया बागडोगरा से दिल्ली और 6 बजे यहाँ पहुँच गया। और वो मेरा फ्लाइट 6:30 का जो था रीशेड्यूल टाइम होके 9:20 का हो गया। पहले जानकारी दी थी कि कैंसिल? ना, लास्ट मोमेंट में दिया था। लास्ट मोमेंट पे जानकारी दी और लास्ट मोमेंट में कैंसिल भी हो गया। मैंने बोला सर होटल का कुछ बंदोबस्त आप लोग करेंगे, क्योंकि रूल के हिसाब से वो लोगों ने कैंसिल किया, हमने तो कैंसिल किया नहीं है। तो वो लोग बोल रहे नहीं होगा, तो अभी होटल करके रीशेड्यूल करके इधर आ गए, फिर आप भी कैंसिल है। फ्लाइट लेना ही बंद कर दो आप। लोगों में गुस्सा आप देखिए। आप कहाँ जाना चाह रही थी? तो गया जाना चाह रहे थे। कहाँ है आपका घर? गया में ही है। ये बताइए कब आपको पता चला आपकी फ्लाइट कैंसिल? जस्ट राइट नाउ ऑन द कार, ऑन द वे टू द कार, है ना। एयरलाइन के जब आ रहे थे तो कार में ही कॉल आया कि नॉट फ्रॉम द एयरलाइंस बट फ्रॉम द फैमिली मेंबर। और कितने बजे की फ्लाइट थी? 2:40। और अभी तक एयरलाइंस की तरफ से कोई जानकारी? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं है। आई एम हियर राइट नाउ टू आस्क देम। हालात काफी ज्यादा बदतर है यहाँ पर। 12 बजे तक जी सब लोगों की एक ही प्रॉब्लम है। इला, आप और सुरेखा, क्योंकि आप लोग वहां अभी मेरी आपसे बात हुई, तो कोशिश कीजिए अगर आपको इंडिगो का वर्जन भी मिल पाए तो हम व्यूअर्स को बता पाएंगे कि आपके शहर में क्या प्रॉब्लम है, कब तक रहेगी। प्रॉब्लम मोटी प्रॉब्लम यह है कि ये इसका अनुमान नहीं लगाया कि जो नियमों में कुछ परिवर्तन हुए हैं, जैसे पायलट ड्यूटी आवर रूल्स, एक पायलट को एक फ्लाइट के बाद या इतने घंटे का आराम मिलना चाहिए, कुछ सख्तियां की गई हैं डीजीसीए की तरफ से। अब वो जब इंप्लीमेंट हुए तो उसके बाद ये अंदाजा लगाने में इंडिगो नाकाम हो गई कि मेरे पास जो क्रू है, मेरे पास जो पायलट है, केबिन क्रू है, मैं उनका रोस्टर कैसे बनाऊंगा। तो ये केबिन क्रू की शॉर्टेज की वजह से मोटे तौर पर बताया जा रहा है। जो उनकी इंटरनल शेड्यूलिंग है कि एक फ्लाइट में इतने लोग लगते हैं, केबिन क्रू, पायलट और को पायलट मिला करके, वो उसकी क्रू जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। फ्लाइट सबसे ज्यादा ऑपरेट होती हैं। अब जो नए रूल्स के हिसाब से उसको मैन पावर की कमी हो रही है। मोटी प्रॉब्लम यह है जो इंडिगो की तरफ से बताई जा रही है। यह भी खबर है कि उन्होंने इसमें 2 महीने का रिलीफ मांगा है डीजीसीए से कि ये रूल्स 2 महीने लगेगा स्ट्रीमलाइन करने में। फरवरी से हम नए रूल्स के साथ, रोस्टर के साथ आ पाएंगे और तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम अभी ओवर स्ट्रेच्ड हैं। अब ओवर स्ट्रेच्ड भी कितना कि आप दिल्ली जैसी जगह से, जहां से सबसे ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं, एक फ्लाइट भी ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं पूरे दिन के अंदर। और हमारे देश में इंडिगो की लगभग मोनोपोली है। मेरे ख्याल में 60% से ज्यादा, 68%, लगभग 70% जो शेयर है हमारी सिविल एविएशन सेक्टर का, वो इंडिगो के पास है। इसके अलावा टर्मिनल 2 तो लगता है कि पूरा इंडिगो। ये प्रॉब्लम है क्योंकि इन रूट्स पर बाकी एयरलाइंस के विमान ही नहीं चलते। तो इंडिगो कैंसिल मतलब आपकी उड़ान ही कैंसिल हो गई, फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अब एक बार आप मुंबई लेकर चलते हैं आपको। मुंबई से भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स आज कैंसिल हुई हैं। समीर भी से वहां पर हैं, क्या बता रहे हैं इंडिगो? समीर। बिल्कुल, हम यात्रियों के पास चलते हैं जो कई लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनकी फ्लाइट कब उड़ान भरेगी। आप बताएं जयेंद्र, आप कहाँ जाना चाहते थे, कब की आपकी फ्लाइट थी? 4:40 मॉर्निंग का बेंगलुरु का फ्लाइट था और जब मैंने चेक किया वो बता रहे थे ऑन टाइम है और सही जाएगा। तो 4:40 आया और गया भी। 4:40 6:30 हो गया, फिर भी दिखा रहे ऑन टाइम है। 6:30 को दिखा रहे ऑन टाइम है, नहीं बता रहे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये भी नहीं बोल रहे कि कैंसिल होगा या डिलेड होगा कुछ हो। ये ग्राहक क्या करेगा, वहीं पे ऐसे ही बैठा रहेगा, पता नहीं क्या करेगा। सो बैग तो चेक इन है, बाहर नहीं निकल सकते। कैंसल्ड है तो एटलीस्ट दूसरा फ्लाइट देख सकते हैं, नहीं बोल रहे कि कैंसल्ड है, तो फंसा हुआ है। मतलब मैं तो आज ये देख रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे ग्राहक थे 2 दिन से एयरपोर्ट में भटक रहे हैं। मतलब उनका 3rd का फ्लाइट, जो रीशेड्यूल 4th और 5th हुआ, अभी भी एयरपोर्ट में ही है, भटक रहे हैं, पता नहीं कि अगला लेना है, अगला जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मतलब इंडिगो की ओर से कोई भी स्पष्टता, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा कि क्या होने वाला है। आई थिंक द इन्फॉर्मेशन टॉप से बॉटम नहीं आ रहा है। बेचारे और काउंटर में वो रो रहे हैं और हमारे सामने फोन कर रहे हैं ऑफिसर्स को, तो सर
यहाँ पे खड़े, कुछ तो इन्फॉर्मेशन बताओ, ये फ्लाइट जाएगा कि नहीं जाएगा। 200 लोग खड़े हुए हैं तो कोई उठाते भी नहीं, वो रो रहे। तो आई फील पिटी जो काउंटर में है, ये वो लोग ऊपर बैठे वो फोन बंद करके रख लेते, ये बेचारे ये लोग ये सब सहना पड़ता है। हम ये दृश्य भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि ये इंडिगो का काउंटर है जो इस वक्त यहाँ पर कतार लगी हुई है और सुबह से ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही सौरभ। और हर कोई यही जानना चाहता है कि उसकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हुई है, रिशेड्यूल हुई है, उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस इंडिगो की ओर से स्पष्ट नहीं किया जा रहा, और जिसका वजह यही है कि जिस तरह का रोस्टर वो बना रहे हैं, उसमें जो डिले हो रहा है उसकी वजह से फ्लाइट्स डिले हैं, कैंसल्ड है, लोग लंबे समय से कतार में खड़े हुए हैं, लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ रहा है कई बार। लेकिन जो करने की जरूरत है, जो स्थिति को स्पष्टता लाने की जरूरत है, वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। और इसलिए हमें नतीजा ये नजर आ रहा है कि ये कतार लगातार इस तरह से बनी हुई है, बल्कि बढ़ती हुई सी नजर आ रही है। ठीक है समीर, देखिए राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले इस पर पोस्ट किया है एक्स पर कि इंडिगो फियास्को इज द कॉस्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट्स मोनोपोली मॉडल। ये मोनोपोली जो मॉडल है, अच्छा ये बात हमारे एविएशन सेक्टर के लिए तो बिल्कुल सही है। 70% शेयर अगर एक एयरलाइन का होगा तो किसी ना कभी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे इस बार हुई, तो आपको ये हालात देखने को मिलते ही। फिर लिख रहे हैं, वंस अगेन इट्स ऑर्डिनरी इंडियंस हु पे द प्राइस इन डिलेज, कैंसिलेशंस एंड हेल्पलेसनेस। इंडिया डिजर्व्स फेयर कंपटीशन इन एवरी सेक्टर, नॉट मैच फिक्सिंग मोनोपोलीज। तो वो सरकार को दोष दे रहे हैं कि मोनोपोली चलाई हुई थी इन्होंने हमारे एविएशन सेक्टर में, और उसका नतीजा, उसका भुगतान लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन जो ये हुआ, इसका अंदाजा क्यों नहीं था? इंडिगो की अगर आप ईमानदारी से कहें, इंडिगो की अच्छी छवि है, इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही है, उसका परसेंटेज बड़ा अच्छा है, और इंडिगो हर यात्री की पहली प्रेफरेंस होती है। हमारे और भी एयरलाइंस हैं, लेकिन इंडिगो समय से चलेगी और पहुंचा देगी, भरोसा आम यात्री को रहता है। फिर उस एयरलाइन का ऐसा हश्र क्यों हुआ? इनकी स्टॉक प्राइस जो है, शेयर प्राइस कई % नीचे जा चुकी है, अभी और नीचे जाने की बात कर रहे हैं एनालिस्ट की। इसका बहुत बड़ा नुकसान जो हो सकता है। एयरपोर्ट पर जो अफरा तफरी मची है वो आप एक बार जरा देख लीजिए। लोग कह रहे हैं इंडिगो झूठ बोलना छोड़ दो। इंडिगो माफी पे माफी मांग रहा है। इंडिगो पब्लिकली 2 बार अपॉलॉजी दे चुका है पिछले 3-4 दिनों से जो चल रहा है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। वो अपनी वजह बता रहा है कि नए नियमों के अनुमान हम नहीं लगा पाए कि हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। अब चाहे देखिए, नेता भी इससे बच नहीं पाए। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने को लेकर एनसीपी शरद गुट के नेता अमोल कोहले ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है और बताया है कि खुद 4-5 घंटे तक एयरपोर्ट पर मैं भी फंसा रहा। तो आम आदमी हो, खास आदमी हो, हर कोई इससे परेशान है। अब दो खास आदमी जो परेशान है यहां पर है मेरे बगल में। नहीं, यदि रेगुलर, अच्छा जी, इनका पोस्ट सुन लीजिए एनसीपी ने। मागच्या जवळपास 3.5 तास एअरपोर्टवर होतो आणि रात्रीपर्यंत खूप चांगली सुविधा होती इंडिगोची, पण आजचा अनुभव हा खरंच वाईट होता। 3.5 तासानंतर आता फ्लाईट कॅन्सल झाल्याचा मेसेज आला आहे। पहिल्यांदा एअरपोर्टवर एवढा वेळ खरं तर घालवला आणि निवांतपणे लिहायला वेळ मिळाला। फ्लाईट कॅन्सल झाली असं मनस्ताप आहे, पण होऊ दिला नाही तर जास्त बरं पडेल। ये एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद हैं, शिरूर से बता रहे थे समीर जी। बुरा हाल है सर एयरपोर्ट्स पर, सभी पर। और ये भी सबसे बड़ी बात, ये मालूम नहीं ठीक कब होगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 12 जून को जब एक दुर्घटना घटी थी अहमदाबाद में, जब प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद सिविल एविएशन को लेकर तमाम तरीके की बातें हुई थी कि सुरक्षा होनी चाहिए, पायलटों को तमाम आराम मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2014 के बाद जब कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा का सुख मिलना चाहिए और तमाम एयरपोर्ट शुरू किए गए, उसके बाद मुझे लगता है कि डीजीसीए को उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए थी कि जब इतनी बड़ी यात्रा आज की तारीख में लोग हवाई यात्रा करते हैं, और इतना बड़ा इंडिगो एयरलाइंस है जो 68% ट्रैफिक को जो कंट्रोल करता है, इसके पास कस्टमर है, इतना
इतना बड़ा उसकी मोनोपोली है, क्या वो एक परिवर्तन को जो केंद्र सरकार ने डीजीसीए ने किया था कि भाई 2 फेज में होगा, 1 जुलाई से पहला फेज लागू हुआ था उसका और दूसरा फेज उसका 1 नवंबर से लागू होता, तो क्या इतना बड़ा एयरलाइंस जिसके पास इतने प्रोफेशनल लोगों की टीम है वो जज करने में चूक गया कि भाई पायलटों को हम आराम देंगे तो इतनी बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा होगा कि रोज की 10% 2300 उड़ानें पर डे ये ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर 10-15% भी कैंसिल होती है तो लगभग 200 फ्लाइटें डेली कैंसिल होना बहुत बड़ी बात है भारत के अंदर, और मुझे लग रहा है उसका असर पड़ा है। और उसके बाद फिर देखिए कि अगर लोग यहाँ से टिकट कैंसिल करके कोई दूसरे एयरप्लेन से जाने की अर्जेंसी में कोशिश कर रहे हैं, किसी मेडिकल अर्जेंसी है, किसी का ज्वाइनिंग है, किसी का कोई मैरिज है, तो उसमें आपदा में अवसर कैसे दूसरे एयरलाइंस देख रहे हैं कि जो 5000 का टिकट था वो सीधे 25000 का टिकट दूसरे एयरलाइंस ने उसमें कर दिया है कि आदमी वहां दूसरे एयरलाइन से जाने के लिए उसकी मुश्किल। सर मैं अपनी भी बता देता हूं, मेरे परिवार को ट्रैवल करना है इंदौर, और जो टिकट आमतौर पर 5 से 7 हजार रुपए की होती है, 44-45 हजार रुपए की टिकट बताइए। तो अभी आपदा में अवसर अगर दूसरे एयरलाइंस देखेंगे तो आप किस तरह से आदमी करेगा, एक पैसा उसका एक एयरलाइन में फंस गया है, दूसरे में आप इतना पैसा ले रहे हो, मुझे लगता है तो ये सरकार को इस पर भी सरकार को देखना चाहिए। मिनिस्टर नायडू का कोई बयान आया क्या इस संदर्भ में? सर अभी इस सरकार को, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दूसरी एयरलाइंस जिस तरीके से रेट बढ़ा रही हैं अपने, उस पर भी वो कुछ करें, लेकिन अगर आप एक एयरलाइन के पास 65-70% शेयर होगा तो बचता ही कितना है बाकियों के? एयर इंडिया का शेयर जो है वो है 19 से 25%, नंबर 2 पर है। विस्तारा के पास 5-6% है, आकाशा एयर 4 से 5% है, स्पाइस जेट का 2 से 3% शेयर है, एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर इंडिया का की जो सब्सिडरी है वो 6% के अराउंड जो है फ्लाइट्स वो चलाती है। लेकिन छोटी एयरलाइन हो या बड़ी, जो नियम बने सबके लिए बने हैं ना। अब 20% वाली एयर इंडिया कैसे चला रही है, तो 70% वाला इंडिगो क्यों नहीं चला पा रहा? आपके पास अगर बड़ी एयरलाइन, बड़े ज्यादा जहाज, ज्यादा क्रू मेंबर, ज्यादा पायलट आपको मैनेज करना था, इस पर कोई मतलब कोई बहाना नहीं हो सकता कि हम नहीं कर पाए। की बात नहीं है, 2-3 बातें, क्योंकि इंडिगो देश की सबसे बड़ी एक तरह से एयरलाइन से मोनोपोली वाला है, बहुत लोग सफ़र करते हैं। आपने बात कही, इसको थोड़ा सा बारीक तरीके से समझिए। मैं इसको सिविल एविएशन को बहुत समय देखा, इंडिगो के साथ सरकार मिली रही, और वो जो आप जिस बात की तारीफ कर रहे हैं कि फ़्लाइट सबसे पहले टाइम पर पहुँचती है, उसकी वजह से जब एयर इंडिया सरकार के पास थी तो उसको पीछे करके इंडिगो को मौका दिया गया, और यदि आपको उनको ध्यान हो तो उनकी फ़्लाइट्स टाइम से पहले उड़ती थी और टाइम से पहले पहुंचती थी, और जो दूसरी फ़्लाइट्स थी उनको पीछे किया गया। ये पार्ट ऑफ करप्शन है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ आपको। और मैं उन लोगों को जानता हूँ जो लोग ये बिजनेस में हैं, तो उनका ये चल रहा है, और उसी से जो ATC है वो आपकी फ़्लाइट को क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि फ़्लाइट को रनवे पर खड़ा कर देगा क्योंकि टाइम से निकल, और वो इंडिगो की फ़्लाइट जब जाएगी उसके बाद 15 मिनट आधा घंटा जो भी लगेगा वो हो रहा है। उसकी वजह से आज वो नंबर 1 पर हो गई। इसकी शिकायत बहुत समय से हो रही थी कि ये जो आप इतना बिजनेस कर रहे हैं कि न तो पायलट्स के रेस्ट का टाइम मिल रहा है, न क्रू मेंबर्स को रेस्ट का टाइम मिल रहा है, न फ्लाइट्स का चेकअप हो रहा है, सिक्योरिटी जो है उस पर भी बहुत सारी शिकायत हुई कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बिना ही उड़ रही हैं फ्लाइट्स। अच्छा। और सिक्योरिटी क्लियरेंस दी जा रही है तो वो दी कैसे जा रही है, क्योंकि उसको तो टाइम ही नहीं मिल रहा है फ्लाइट को। भाई हर एक फ्लाइट्स के लिए जो टाइम होता है, मेरे परिवार में तो बहुत सारे लोग वो भी हैं, पायलट भी हैं, तो वो लोग जानते हैं कि किस तरह से ये काम होता है, उनको कितना ज़रूरी होता है रेस्ट करना। तो ये तो 300 लोग 200 लोगों को जान के साथ आप खेल रहे हो, उस पर ये हुआ। और सरकार जो कोई फैसला करती है, ये जो फैसला किया गया पूरा क्रू मेंबर्स और पायलट को लेकर, सर्विस टाइम को लेकर, वो तो स्टेक होल्डर्स के साथ ये बड़ी खबर दे रहे हैं। इस पर देखिए अब सरकार ने इंटरवीन किया है, और DGCA ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी फ्लाइट ऑपरेटर्स के ऊपर वीकली रेस्ट फॉर क्रू मेंबर्स को लेकर के, उसको विड्रॉ कर लिया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। जो कंडीशन लगाई थी सरकार ने, नियम बनाया था, वो फिलहाल विड्रॉ कर लिया है। देश भर के अंदर जो अफरा तफरी मची है उसको देखते हुए उन्होंने लिखा है, in view of the ongoing operational disruptions and representations received from various airlines regarding the need to ensure continuity and stability of operations, the instruction contained in the reference paragraph that no leave shall be substituted for weekly rest is hereby withdrawn for immediate effect। मतलब मोटा मोटा और इंस्ट्रक्शन ये था कि ऑफ आपको छुट्टी देनी ही देनी है, जो भी आपका क्रू मेंबर है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में उसको लीव से कॉम्पनसेट करते हैं। सर ये बहुत बड़ा रिस्क लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। अभी ये भी खतरा है सर, ये भी लाखों लोग फंसे हुए एयरपोर्ट पर, लाखों लोग फंसे हुए, लेकिन इसका कोई इंतजाम करेगी सरकार तो आगे करेगी। ये तो इमरजेंसी हालात बन गए। इमरजेंसी हालात है, इसलिए अभी किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है जब फ्लाइट्स में जो पायलट हैं, क्रू मेंबर्स बिना रेस्ट के उड़ रहे हैं, चला रहे हैं। देखिए 2 महीने का वक्त तो इंडिगो भी मांग रहा था, नहीं 2 महीने हमको दे दीजिए, अब हम ज्यादा हायरिंग करें, जो जैसे भी करें हम उसको ठीक करेंगे। अभी फिलहाल फौरी तौर
तौर पर राहत देने के लिए सरकार ने अपना नियम शिथिल कर लिया है, इसको ये माना। इसको सर एक बात समझ लीजिए कि जुलाई में और नवंबर में सरकार ने 2 स्टेप में इसको काम किया, तो इंडिगो ने क्यों नहीं किया? आज आप कह रहे हैं कि इस बात के लिए अग्रीड। अच्छा, दूसरी बात और मैं कह रहा हूं, जितने लोग फंसे हुए हैं इनको नाश्ता देने में, इनको खाना देने में, इनको स्टे कराने में क्या मतलब ये, क्योंकि आप पैसा बचाना चाहते हो, इस पर तो सरकार को जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है ये कोई जो एजेंसी हरकुलियन टास्क नहीं था, हरकुलियन टास्क नहीं है, ये मैनेजमेंट का मामला है और आप इतने स्टाफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एयर इंडिया मैनेज कर रही है। साहब देखिए, ये जो किराए महंगे हो रहे हैं, दिल्ली से मुंबई 80,000 रुपए किराया पहुंच गया, दिल्ली से हैदराबाद 40,000 रुपए। तो विमान कंपनियों ने, आप जिसे कह रहे थे आपदा में अवसर देखा और किराए बढ़ा दिए। मैं तो वही कह रहा हूं कि आप जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, क्या वो ये सब नहीं देख रही है? क्या आपको ये रेगुलेट करने की कौन जाएगा सर? बिल्कुल। क्या आप एक कस्टमर के जेब पर आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ आप पहले मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं और मोनोपोली क्रिएट करने के बाद आप कस्टमर पर वो प्राइस इंपोज कर रहे हैं कि ताकि वो अनअफोर्डेबल हो जाए। यही आप कर रहे हैं ना, आप उसको मजबूर बना रहे हैं कि आप इसको आपको पे करना ही, आपको यदि इमरजेंसी में जाना है तो आपको ये बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है।